अद्भुत प्रतिभाशाली कहेंगे, राजनीति हो, फिल्म हो, लेखन हो, थिएटर हो, एकेडमिक हो, तो आप पूरा कम्बो पैक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक कविता को डेडिकेट कर रहा हूँ कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियां, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां, और बहुत रोका जाता है जिनको, बेटिया को पटना दिल्ली भेजोगे मत भेजो तो रोकते हैं। तो कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और बहुत रोका जाता है जिनको, कुछ बड़ा नाम करती हैं ऐसे ही लड़कियां। कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। आपको पता है पटना का एलुमनाई मीट चल रहा है, और इसी बीच परिचय में उस तरीके से देना नहीं चाहता हूँ। नाम मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, बताइए। मेरा नाम दिव्या गौतम है। मैं दिव्या जी किस साल में थी आप? मैं यहाँ 2011-14 बैच में थी, और 2012 में, उस समय में 27 साल बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुआ था, और उस समय मैं यहाँ पे चुनाव लड़ी थी प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे पटना यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद 11 साल बाद मैं यहाँ अपने कॉलेज में वापस आई हूँ आज। अभी पटना यूनिवर्सिटी में वापस आ गई हैं? नहीं, मैं पटना वुमेंस कॉलेज में अभी मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में मैं फैकल्टी हूँ, और मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। लेकिन ये मेरा कॉलेज है पटना कॉलेज, जहाँ मैं पढ़ाई करती थी। बीए मेरा बीएमसी मास कम्युनिकेशन से बैचलर्स यहाँ से हुआ है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी, और अभी 11 साल बाद मैं फिर यहाँ वापस आई हूँ। दिव्या, मास कम्युनिकेशन किस साल में किया? मैं 2011-14 में। 11-14 में 2000, उसके बाद मीडिया में कभी जाने का इरादा नहीं हुआ? नहीं, फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज चली गई, और उसके बाद मैंने मीडिया स्टडीज़ और जेंडर पे मैंने रिसर्च किया, और मेरा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कम्युनिकेशन ऑफिसर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर काम किया, बीपीएससी क्वालिफाई किया, और अभी मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, तो पोस्टिंग कब तक हो रही है? पोस्टिंग हो चुकी है, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं पढ़ना बीपीएससी छोड़ देना है? यस, मैंने छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि जिस बीपीएससी को पास करने के लिए लोग जो हैं वो अपनी चप्पल तक घिसवा देते हैं, और उस बीपीएससी को क्वालिफाई करके पोस्टिंग हो चुकी है, और दिव्या जो है उसे ज्वाइन नहीं करती है, क्योंकि इन्हें पढ़ना और पढ़ाना, यानी कि ये शिक्षित हैं और इनके साथ कुछ और बच्चियां शिक्षित हो जाएं, ये इनका मकसद है, और ये होना भी चाहिए। दिव्या, एक सवाल और, पहली तनख्वाह जब मिली होगी तो क्या किया होगा? पहली तनख्वाह मेरी जब मिली तो मेरा एक छोटा सा लाइब्रेरी है, मैंने उसमें कुछ 10% मैंने उसका खर्च किया, और कुछ किताबें खरीदी। और पहली बार जब मेरा सबसे पहली बार जो मैंने जब ज्वाइन किया था झारखंड में, तो मैं सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए मोबाइल खरीदी थी, छोटा सा मोबाइल खरीदी थी, और उनको गिफ्ट किया था। तो वही मेरा एक आखिरी गिफ्ट है माँ के जाने के बाद। माँ उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही वो इस दुनिया से चली गई, तो मेरा एक ही गिफ्ट जो उनको दिया। और एक मैंने मदर्स डे पे उनके लिए एक इंडक्शन ऑर्डर किया था, जो कि उनके देहांत के 2 दिन बाद आया, जो मेरे लिए अभी भी मैं याद करती हूँ। तो लगता है कि वो गिफ्ट शायद अधूरा रह गया, लेकिन यस, मैंने माँ को गिफ्ट किया और कुछ किताबें खरीदी थी। आपके परिवार में राजनीतिक के लोग भी हैं, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? कभी मिलने आते हैं आपसे? बिल्कुल, वो हमारा पारिवारिक जो रिश्ता है वो हमेशा रहता है। अपना पर्सनल रिलेशन इज़ वन थिंग। हमारे परिवार में अलग अलग धाराओं में लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, और यही एक डेमोक्रेसी होना चाहिए किसी भी परिवार में, कि हर तरह के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले अपने एक साथ मिल करके बातचीत कर सके। और यही हमारे घर का एक आप कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है कि मैं एक सोशलिस्ट अपने आप को बोलती हूँ, आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, और सबको एक साथ मिल के बातचीत। मतलब आपने अभी एक शब्द यूज किया, सोशलिस्ट, तो मधु लिमये से लेके ये सब लोग सोशलिस्ट थे। जो लीडरशिप में था मधुली में सोशलिस्ट थे, तो आप सोशलिस्ट विचारधारा की हैं? जी, मैं अपने आप को मैं संविधान को मानने वाली हूँ, और संविधान में है कि हम अपने देश को समाजवादी सेक्युलर कंट्री बनाएं। तो ऑफ कोर्स एक भारतीय होने के नाते हमें एक समाजवादी सोच तो रखनी चाहिए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने जो भी टेस्ट में या कहीं पे भी जाकर के जो मैंने नॉलेज गेन किया है, मैं अभी अपने स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाती हूँ। तो आपको एक यहाँ रोकूंगा, आपने समाजवादी सोच की बात की। लालू यादव भी समाजवादी,
मुलायम सिंह भी समाजवादी, आपने राजनीति पर चर्चा छेड़ दी, लालू यादव भी समाजवादी, मुलायम सिंह भी समाजवादी। 10 अप्रैल एक कमरे से उठ के 450 करोड़ के मॉल तक, क्या ये समाजवाद है? जी, मैं समाजवाद आइडियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। मैं जो समाजवादी हैं मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और समाजवाद में बहुत एक अलग डोमेन है। समाजवाद में आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं उस आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ। अब आप जिनका नाम ले रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं समाजवादी सोच पे अगर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो मैं उस पर बात करना चाहूँगी। चलिए, दिव्या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रही हैं और सवालों को बड़े दूसरे हिसाब से टाल गई। और मैं एक परिचय आपको बता दूं, दिव्या जो है सुशांत सिंह राजपूत हमारे, जिनके लिए पूरा बिहार लड़ाई आज भी लड़ रहा है, उनकी बहन है। और ये मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए सौभाग्य की बात है कि आज अचानक मुलाकात हो गई। घर तो हम इनके कितने बार गए लेकिन मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन आज पटना एलुमनी में आज इनसे मुलाकात हुई। दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।